दोस्तों जरा सोचिए, एक आवाज जो पिछले 15 सालों से हमारे हार्ट ब्रेक्स, हमारे लव स्टोरीज, हमारी लेट नाइट लोनलीनेस सबकी साउंड ट्रैक रही हो, और एक दिन अचानक वही आवाज कह दे बस आई एम डन। दोस्तों आज सुबह जब मैंने खबर सुनी कि अरिजीत सिंह हैज स्टॉप्ड अवे फ्रॉम प्लेबैक सिंगिंग, तो सिर्फ एक सिंगर ने नहीं, मुझे लगता है शायद पूरे बॉलीवुड ने एक इमोशन खो दिया। जी हाँ, वही अरिजीत जिसकी आवाज सुनते ही लोग कहते थे बस अब गाना चलने दो, कुछ भी मत बोलो। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि क्या ये सच में रिटायरमेंट है, या ये सिर्फ उस सिस्टम से बाहर निकलने का फैसला है जो हर आर्टिस्ट को धीरे धीरे थका देता है। चलिए मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ। एक लड़का, ना फ्लैशी लुक्स, ना पीआर इंटरेस्टेड, ना लाउड पर्सनैलिटी। आपको याद है ना 2005 में एक रियलिटी शो आया था फेम गुरुकुल करके, जिसमें एक लड़का आया था, वो जीता नहीं हार गया था, और शायद यही से उसकी असली कहानी शुरू हुई थी। दोस्तों कई साल तक बैकग्राउंड में काम, जिंगल्स और कंपोजिंग, कोई हेडलाइन नहीं, कोई भी हाइप नहीं। फिर अचानक से 2011 में एक गाना आया, फिर मोहब्बत, याद है ना, मर्डर टू का गाना, और इंडस्ट्री ने पहली बार नोटिस किया ये आवाज अलग है। लेकिन जो एक्सप्लोजन था वो 2013 में हुआ। गाना याद है आपको कौन सा था? तुम ही हो। यस, आशिकी 2 का वो सबसे फेमस गाना जिसे आज भी सुनते ही हमारे इमोशंस जाग जाते हैं, हमारी लव स्टोरीज हमें फ्लैशबैक में चलती दिखती है। उस गाने ने अरिजीत सिंह को सिंगर नहीं बल्कि एक इमोशन बना दिया था, लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन बना दिया था। उसके बाद जो हुआ वो तो हिस्ट्री है। रोमांस चाहिए अरिजीत, पेन चाहिए अरिजीत, ब्रेकअप चाहिए तो भी अरिजीत, स्पिरिचुअल साइलेंस चाहिए तो हाँ भैया सिर्फ अरिजीत सिंह। चन्ना मेरिया, अगर तुम साथ हो, राबता, शायद, केसरिया, अपना बना ले जैसे कई कई अनगिनत सुपर हिट दिल को छू लेने वाले गाने अरिजीत सिंह ने हमें दिए हैं। दोस्तों कहा जाता है उसने 1000 से ज्यादा सॉन्ग्स गाए हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस में गाए हैं, बट सच ये है हर गाना क्वालिटी नहीं था, हर गाना कनेक्शन था। और असली प्रॉब्लम यहीं से तो शुरू होती है। नहीं समझे ना? मैं समझाता हूँ। देखिए जब कोई आर्टिस्ट हर इमोशन के लिए डिफॉल्ट ऑप्शन बन जाए तो इंडस्ट्री उसे यूज करने लगती है, सेलिब्रेट नहीं। अब अरिजीत की इमेज बन गई जैसे सेफ चॉइस, गारंटीड हिट, इमोशन डिलीवर करने वाला आर्टिस्ट। देखो यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल फेज है जो कि एकदम सिंपल है। जब क्रिएटिविटी रूटीन बन जाती है ना, तो आर्टिस्ट अंदर से बर्न आउट होने लगता है, और यही कारण शायद मेन है अरिजीत के रिटायरमेंट के लिए। दोस्तों जरा सोचिए, एक इंसान जो स्टेज से उतरते ही क्राउड से दूर भागने लगता हो, इंटरव्यूज में आता ही नहीं हो, उनसे बचता हो, अवार्ड फंक्शन स्किप कर देता हो, वो इंसान फेम के पीछे भागेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इन सब के बाद फिर आया वो स्टेटमेंट, सिंपल वर्ड्स, नो ड्रामा, आई एम नॉट टेकिंग न्यू प्लेबैक असाइनमेंट्स। जी हाँ, नो बैकग्राउंड म्यूजिक, नो पीआर इंटरव्यूज, नो क्लैरिफिकेशन टूर। फैंस शॉक में है, इंटरनेट इमोशनल है, इंडस्ट्री कंफ्यूज्ड है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं दिस इज ब्रिटल, कुछ लोग बोल रहे हैं बॉलीवुड इज फिनिश्ड, बट असली बात इससे डीपर है जो आपको समझ में शायद आ जाएंगी, क्योंकि मैं समझाने वाला हूँ। देखो दोस्तों ये रिटायरमेंट नहीं है, ये कंट्रोल रिक्लेम करने का डिसीजन है। देखिए प्लेबैक सिंगिंग में सिंगर एक टूल बन जाता है, डायरेक्टर का विजन, प्रोड्यूसर का प्रेशर और मार्केट का डिमांड, सब कुछ प्लेबैक सिंगर को झेलना पड़ता है। मुझे लगता है अरिजीत शायद अब वो म्यूजिक करना चाहता है जब कोई कहे नहीं कि भाई थोड़ा कमर्शियल कर दो, ये ज्यादा सैड हो गया है, ये रील फ्रेंडली नहीं है। दोस्तों साइकोलॉजिकली ये वही स्टेज है जहां अचीवर्स एक्सटर्नल वैलिडेशन छोड़ के इंटरनल पीस चुनते हैं। एग्जैक्टली लाइक जब कोई टॉप क्रिकेटर कह देता है आई डोंट वांट दिस फॉर्मेट एनीमोर, ऑडियंस को शॉक लगता है ना, लगेगा ही, लेकिन प्लेयर रिलीव हो जाता है। और साफ कहा गया है वो म्यूजिक नहीं छोड़ रहा, कॉन्सर्ट हो गए, इंडिपेंडेंट म्यूजिक होगा, बट बॉलीवुड प्लेबैक नहीं, अब बिल्कुल नहीं। तो अब यहाँ पर सवाल बदल जाता है। अब ये मत पूछिए कि अरिजीत के बिना बॉलीवुड कैसे चलेगा, पूछिए क्या बॉलीवुड ने अरिजीत से कुछ ज्यादा ले लिया? क्योंकि लेजेंड्स कभी सच में रिटायर नहीं होते, याद रखिएगा, बस सिस्टम से बाहर निकलते हैं। दोस्तों आज एक एरा का लास्ट नोट बजा है, लेकिन साइलेंस नहीं आया, क्योंकि कुछ आवाज गाने में नहीं, लोगों के अंदर जिंदा रहती है।